बरसात में पौधों की ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है। मुरझाए हुए पौधों में भी नई जान आ जाती है। अक्सर बरसात में हम बहुत से पौधों की कटाई, छटाई, पिंचिंग वगैरह करते रहते हैं ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से चले और पौधे हमारे घने और शेप में रहें। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जिन्हें हम कटाई छटाई के दौरान सिर्फ टिप की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जीनिया का प्लांट। और जीनिया बहुत ही खूबसूरत समर का हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है जिसको आप इस टाइम पर टिप की कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधे ऐसे पौधे हैं जो आप अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं फ्रेंड्स थ्रू कटिंग से या सीड से, तो ये पौधे दिसंबर तक हैवी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं जिन्हें आप 6 to 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये भी मेरा एक मदर प्लांट था और जिसमें से मैंने कुछ छोटी छोटी टिप की कटिंग ली है। नीचे की लीव्स को मैंने हटा दिया। तो फ्रेंड्स, इसको भी नॉट एरिया से आप किसी भी मिट्टी में इसको लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो इनके भी पौधे जो हैं वो 1 वीक में रेडी हो जाएंगे। और ये पौधे जो है दिसंबर तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, तो इनको भी आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, क्राइसेंथेमम प्लांट की 5 से 6 इंच की कटिंग को ग्रो करने के बजाय अगर आप इसकी हेल्दी टिप की कटिंग से इन पौधों को ग्रो करें तो ये पौधे बहुत ही हेल्दी रूटिंग पर आते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो करके इनके प्लांट्स रेडी कर सकते हैं ताकि ये भी पौधे आने वाले विंटर सीजन में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग आपको दे सकते हैं। तो इस टाइम पर आपको इनकी कटिंग जो है वो लगानी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इनकी छोटी छोटी कटिंग्स लेकर मैं इस मिट्टी में डाल दी है। तो बस इनको आप जब भी ग्रो करें तो इनको शेडी एरिया में रख के ग्रो करें। पानी का ज़रूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो बारिशें चल रही हैं, बारिशों की वजह से ओवर वाटरिंग के कारण हमारे जो पौधे हैं, जो कटिंग्स हैं उनकी वो ख़राब ना होने पाए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इनमें जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो टाइम टू टाइम करते रहें क्योंकि इन पौधों पर इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम जो है वो मोस्टली देखी जाती है। फ्रेंड्स, जेड प्लांट की ब्रांचेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं जिसके चलते आप इन पौधों को मनचाही शेप दे सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरा एक जेड का पीकॉक प्लांट है जिससे मैं टाइम टू टाइम प्रूनिंग पिंचिंग करती रहती हूँ, जिसके चलते ये पौधे थोड़े से शेप में रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। और टाइम टू टाइम अगर हम इन पौधों को पिंचिंग करते रहें, प्रूनिंग करते रहें तो ये पौधे और भी ज़्यादा घने हो जाते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और सम टाइम इन पौधों की प्रूनिंग और पिंचिंग करते हुए बहुत सारी कटिंग्स हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं और फेंकी भी नहीं जाती हैं। तो इनको अगर आप छोटी छोटी कटिंग्स को अगर आप ग्रो कर लेते हैं तो किसी के देने के काम में भी आ जाते हैं। और इन पौधों की कटिंग को ग्रो करने का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इसे हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये एक वेस्ट में मेरे कुछ कटिंग्स रह गई थी टर्टल वाइन की और ये देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। और मैंने इनको बहुत ही रफ टफ छोड़ के रखा हुआ है, साइड पे रखा हुआ है, बहुत ही अवॉइड किया हुआ है। लेकिन अब बारिशों में इनकी ग्रोथ देखिए कितनी जल्दी हो गई हुई है। तो ये पौधे भी टिप की कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स, इनकी लीव्स में काफ़ी मॉइस्चर जो है वो रहता है। और ये देखिए, ये एक मेरा टूटा हुआ पॉट है तो इसमें अपने आप ही ये पौधे जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो वैसे तो आप इन पौधों को छोटी छोटी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट इनका एक छोटा सा बंच कट करके भी अगर आप इनको किसी पॉट के ऊपर फैला देंगे फ्रेंड्स तो ये पौधे अपने आप फैलते चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये भी मेरे एक वेस्ट में लगे हुए देखिए अपने आप ही ये ग्रो हो गए हुए हैं। तो ये इतनी आसानी से अब फैलते चले जाते हैं और वैसे तो इनको ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये बस अपने आप ही ये ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है लोरोपेटलम का प्लांट और इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो ये इस पौधे को हेज प्लांट भी कहा जाता है। ये मेरा पौधा कुछ लेगी सा हो गया जिनमें से मैं कुछ ब्रांचेस को कट करके लाई हूँ। अब इन्हीं ब्रांचेस में से मैं इनकी टिप की हेल्दी सी कटिंग ले लूँगी और ये पौधे भी छोटी छोटी कटिंग से इस टाइम पर आसानी से रेडी हो जाते हैं। इनको हेज प्लांट के रूप में भी ग्रो किया जाता है। कॉम्बिनेशन में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे पॉट में आप इनको छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो करके बहुत से फ्री के प्लांट्स इस टाइम पर बना सकते हैं। और इसके अलावा इनकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। जितनी आप इन पौधों की प्रूनिंग करते जाएंगे उतने ही ये पौधे बुशी भी होते जाएंगे और बरसात के टाइम पर इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट चलती रहती है। और समर में बस इतना करें कि इनकी जो मिट्टी है फ्रेंड्स वो मॉइस्ट रखें।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी मेरे गार्डन के बीचों बीच एक पाइप है जिसके वेस्ट में मैंने मॉस रोज़ लगा कर रखा है। और मॉस रोज़ भी आपको पता है एक समर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है जो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। बस इस आपने इनकी टिप की सिर्फ 1-आध इंच की भी अगर कटिंग आपको मिल जाए तो उसको अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं फ्रेंड्स, तो वहीं से ये पौधे फैलते चले जाते हैं। इनमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। ये समर का बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और छोटे छोटे पॉट में ये पौधे आसानी से सालों साल चलते रहते हैं। स्पेशली जो इनकी जो देसी वाली वेराइटी होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी खूबसूरत होती है और इनके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं। और इसके साथ ही इसका मिलता जुलता प्लांट होता है फ्रेंड्स पर्सलेन भी फ्रेंड्स छोटी छोटी टिप की कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस आपने टिप की कटिंग इनकी लेनी है और मट्टी के ऊपर ऐसे ही रख देनी है, तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। और नर्सरी में भी ये पौधे आपको 10-20 रुपए के जो है आराम से पॉली बैग में लगे हुए मिल जाएंगे। तो एक पौधा भी लाएंगे तो और कटिंग से आप कितने पौधे जो है इस टाइम पर आप रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स बरसात में कोलियस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है और ये राइट टाइम होता है कि हमारे जितने भी जो कोलियस होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हमें हल्का हल्का प्रून कर देना चाहिए या फिर इनके टिप को पिंच कर देना चाहिए ताकि हमारे जो पौधे हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी और बुशी लगें। तो इसके लिए आप टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करते रहें। और ये जब भी आप इन पौधों को प्रूनिंग करें फ्रेंड्स, इनकी टिप को पिंच करें तो उनको आप ग्रो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ से आप इनकी टिप को पिंच करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से 2 ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं और इससे हमारा जो पौधा है वो खूबसूरत तो दिखता है और भी ज़्यादा घना दिखता है। तो जब भी आप इनकी प्रून करें तो उस टाइम पर आप इन पौधों को कटिंग जो है वो लगा लीजिए। समटाइम ये पौधा डी शेप होने की वजह से बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और अगर आप इन पौधों की कटिंग टाइम टू टाइम लगा लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये पौधे सालों साल आपके पास बने रहेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है स्पाइडर प्लांट और स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स मैंने बहुत पहले स्पाइडर प्लांट का एक पौधा अपने गार्डन में ऐड करा था। अब आप ये देख सकते हैं उनके चलते मैंने कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हुए हैं। तो ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट बहुत सारे रनर्स थ्रो करता रहता है जिनको टाइम टू टाइम अगर आप उनको कट करके अलग किसी मिट्टी में लगा देंगे फ्रेंड्स, तो वहीं पर आपका जो एक नया पौधा है वो रेडी हो जाएगा। इसके रनर्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उनका बस छोटा सा एक क्राउन एरिया जो होता है फ्रेंड्स वही आपने मिट्टी में डालना है। तो ये पौधे बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कितने सारे रनर्स को कट करके बहुत सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई करे हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, इनको प्रोपोगेट करने के लिए इनके छोटे छोटे रनर्स को कट करके ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट, और ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। और ये देखिए ये भी मेरा एक वेस है जहाँ ये पौधे अपने आप ही ग्रो हो गए हुए हैं। तो ये पौधे भी ऐसे पौधे हैं जहाँ जहाँ इनके प्लांटलेट्स गिरते हैं वहाँ ये नए नए पौधे जो हैं वो अपने प्रोड्यूस करता रहता है। समटाइम इन पौधों को निकालते निकालते थक जाती हूँ, बट ये पौधे अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और इवन कि ये कटिंग से, लीफ प्रोपोगेशन से, प्लांटलेट से बहुत सारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। तो ये ऐसे पौधे हैं जो आपके गार्डन से कभी भी ना जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बालवेंचू प्लांट जो बरसात में बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। और ये देखिए ये बस छोटी छोटी टिप की कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस इनका इतना हिस्सा जो है ना वो मिट्टी के साथ टच होना चाहिए, वहीं से ये पौधे जो है अपनी ग्रोथ ले लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। और मेरे गार्डन में ये पौधे आपको हर एक पॉट में आपको दिख जाएंगे। इवन कि अगर आप इन पौधों का छोटा सा हिस्सा कट करके भी या बंच भी इनका निकाल कर सिर्फ सिंपल मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर लेते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को ज़रूर ग्रो करें। नर्सरी में भी ये पौधे 25-30 रुपए तक बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को हम छोटी छोटी कटिंग द्वारा बहुत ही आसानी से इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है अल्टरनेंथरा का प्लांट। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी एक ग्रीन और मल्टी कलर की वैरायटी है। इसकी खूबसूरती इसकी छोटी छोटी पत्तियों में होती है जिसको आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बारिशों की वजह से इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी, देखने में भी कितने ग्रीन लग रहे हैं। तो इनको भी आप छोटी छोटी इनकी कटिंग्स निकाल लीजिए। फ्रेंड्स ये जितने भी पौधे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये सब
सभी पौधे मैंने कटिंग से ही रेडी करे हुए हैं और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये अपने आप में ही एक बुशी लुक लिए रहता है। और अगर आप बार बार इस पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधा बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इनकी कुछ कटिंग्स वगैरह जो है वो ले ली हैं। तो अब आप इनकी छोटी छोटी कटिंग्स के नीचे की लीव्स जो है वो हटा दीजिए और बस इनको मिट्टी में दबा दीजिए फ्रेंड्स। और बारिशों की वजह से फ्रेंड्स ये 2 या 3 दिन में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को ज़रूर से ज़रूर ग्रो करें। फ्रेंड्स हमारे यहाँ लगातार बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से आपको स्क्रीन भी थोड़ी सी ब्लैक दिख रही होगी, क्योंकि जिस टाइम पर ये मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम पर भी घनघोर काले काले बादल जो थे वो छाए हुए थे और बारिशों की वजह से मेरे पौधे जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर और घने दिख रहे थे। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मैक्सिकन हैदर प्लांट, जो अपनी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसमें छोटे छोटे पर्पल वाइट कलर की फ्लावरिंग इनमें होती रहती है। और जितना हम इन पौधों को कटिंग से ग्रो करते हैं ये पौधे और भी ज़्यादा बुशी हो जाते हैं और भी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। और जितने ही इनकी ब्रांचेस एक्स्ट्रा निकलती हैं और जितने ये पौधे बुशी हो जाते हैं उतनी नंबरिंग ऑफ फ्लावरिंग आपको इनमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर। बरसात एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर आप जितनी भी कटिंग अपने पौधों की लगा लें उतने ही फ्री के प्लांट्स आपके पास रेडी हो जाएंगे। और इस टाइम पर हम जितनी भी पौधों की प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं इससे पौधों की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बारिशों की वजह से इनको फ्री का जो फर्टिलाइज़र भी मिल रहा होता है, पौधे बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो भी करते हैं। तो ये राइट टाइम होता है कि आप जितना भी हो सके अपने पौधों को मल्टीप्लाई करते जाएं। ये देखिए ये मेरा एक टेंगल हार्ट का प्लांट है, ये पौधे भी सभी मैंने कटिंग से ही रेडी करे हुए हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये सर्कुलर टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स, और रेनी सीजन में बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो जाए। क्यों फ्रेंड्स अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है पोल्का डॉट प्लांट। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसको आप बीज से और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने वैसे इसको कभी बीज से तो ग्रो नहीं करा है, हाँ मैंने इसके कटिंग से ही इनके पौधे जो है मैंने रेडी करे हुए हैं। और इनके बहुत सारे खूबसूरत रंग इनके पौधों पर आपको मिल जाएंगे। मल्टी कलर के ऊपर पत्ते होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे इनके डॉट्स होते हैं, शायद इसलिए इन पौधों का नाम पोल्का डॉट प्लांट होता है। तो ये पौधे भी आपकी छोटी छोटी हेल्दी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और आज आप अगर इन पौधों की कटिंग लगाते हैं 2 या 3 दिन में फ्रेंड्स ये पौधा जो है एक्टिव हो जाता है। बस इन पौधों को राइट अमाउंट में वाटरिंग चाहिए होती है। और इसके अलावा इन पौधों पे इन्फेस्टेशन मिली बग्स वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉमन होती है, उसके लिए आप इनको टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। तो ये पौधे भी परमानेंट प्लांट है, छोटे छोटे पॉट्स में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं फ्रेंड्स। तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल आपके गार्डन में चलते रहेंगे। फ्रेंड्स अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी एक वेरीगेटी टाइप का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसे स्वीडिश आइवी कहा जाता है। ये पौधा भी अल्टरनेथरा फैमिली से बिलोंग करता है और इस पौधे को अक्सर लान में हेज बनाने के काम में लाया जाता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और इन पौधों को भी आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जितनी आप इन पौधों की कटिंग ग्रो करते रहेंगे उतने ये पौधे खूबसूरत हेल्दी और बुशी दिखेंगे, जिनको आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं और एक साथ रखे हुए ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रखे हैं देसी वाले कलांचो और ये भी एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर रेडी करके बहुत सारे प्लांट्स इनके बना सकते हैं और ये पौधे भी आने वाले टाइम पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से या फिर लीव से प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है देसी वाला विंका। ये भी बहुत ही हार्डी समर का फ्लावरिंग प्लांट है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही दोनों दीवारों पर ग्रो हो जाते हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ इन पौधों के बीज गिरते हैं वहाँ वहाँ इनके प्लांटिंग जो है वो होती रहती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग हम इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है अजवाइन का प्लांट। और ये एक सक्युलेंट टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स, इसकी लीव्स में काफ़ी अजवाइन के टाइप की फ्रेग्रेंस आती रहती है। तो ये पौधे भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती है, सक्युलेंट टाइप की होती है और हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें हम प्रूनिंग के दौरान उनकी छोटी छोटी हेल्दी टिप की कटिंग से आसानी से नए नए पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।